हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पोटेंशियल हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं उसके भी 3 केसेस हैं, मतलब 3 अलग अलग जगह पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। पहला केस जो होता है स्टूडेंट्स वो एक्सियल पॉइंट होता है, सेकेंड वाला इक्वेटोरियल पॉइंट और थर्ड वाला जनरल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, एक डाइपोल अगर आपके पास है तो ऐसी लाइन जो कि इस डाइपोल के दोनों चार्जेस को कंटेन करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो इस एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उसको हम लोग एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस डाइपोल की एक्सिस पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, वहां पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। किस वजह से? उस डाइपोल की वजह से, उस डाइपोल की वजह से। तो स्टूडेंट्स, डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, देखो मैंने डाइपोल बना रखा है स्टूडेंट्स। यहां पर आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखा हुआ है ना। एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है। इसका सेंटर होता है स्टूडेंट्स O। अच्छा, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2a होती है, यानी सेंटर से एक चार्ज की जो डिस्टेंस है वो a होती है। सेंटर से ये जो पॉइंट है ये एक्सियल पॉइंट है स्टूडेंट, ये इसकी एक्सिस होगी। जो ब्लू लाइन मैंने बना रखी है ना, वो इस डाइपोल की एक्सिस है। इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P। तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की सेंटर से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग r अज्यूम करते हैं। तो आप ये बताओ, +q से p की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r - a हो जाएगी। भाई O से P तक की डिस्टेंस है r और O से Q तक की डिस्टेंस है a। तो अगर मैं r में से इस वाली लेंथ को सेपरेट कर दूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या बनेगा? r - a बनेगा। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक r है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? a है। तो आपके पास -q से p तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो कितनी हो जाएगी? r + a। तो हमें क्या करना है? p पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे को नेट पोटेंशियल मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, मतलब +q की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, -q की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, फिर इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। कहां पर? p पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स निकालें। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको हम लोग V+ नाम दे रहे हैं। तो V+ की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स kq/r - a, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r - a। इसी तरीके से V- कितना हो गया? -kq/r + a। तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव, और साथ में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो r + a। ठीक है, इनको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दिया। अब आपका जो P पॉइंट पे पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी +q ने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया और साथ में नेगेटिव चार्ज ने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया, उन दोनों का सम है, यानी V+ + V-। V+ और V- की वैल्यू कहां से उठाई मैंने? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से V+ और V- की वैल्यू यहां पर रख दी। तो स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिला? kq/r - a -kq/r + a। तो यहां पर kq तो कॉमन है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो अब क्या बना? 1/r - a -1/r + a। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, r + a r - a। तो ऊपर क्या बचेगा? r + a -r - a। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और a + a दैट इज 2a बच जाएगा। तो 2a तो बाहर आ जाएगा और नीचे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? r² - a²। तो ये हो गया kq × 2a/r² - a²। अच्छा, एक और चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर q × 2a का जो प्रोडक्ट है उसको आप p लिख सकते हो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ही तो होता है ये। q × 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? p लिख सकते हो। तो देखो k × p, k × p डिवाइडेड बाई r² - a²। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है जहां पर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, उसकी वैल्यू डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा है। ऐसे देखो, अगर आपके पास ये जो r है स्टूडेंट्स, है ना, वो इस 2a, ये जो लेंथ है डाइपोल की, उसके रेस्पेक्ट में क्या है? बहुत ज्यादा है। r इज ग्रेटर देन a है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? r² के सामने a² को इग्नोर कर सकते हैं, यानी a² की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 0 ले सकते हो। तो देखो मैंने भी ये किया है,
इस ए स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा kp/r²। अगर आप अजम्पशन लेते हो तब ये फॉर्मूला है, अजम्पशन नहीं लेते हो तो स्टूडेंट्स ये ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, पॉजिटिव चार्ज के पास में था ये पॉइंट, तो ये नेट पोटेंशियल कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। अगर ये पॉइंट स्टूडेंट्स इस एक्सिस पे उधर होता तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट के पास में होता, तो वहां पर आपका नेट पोटेंशियल कैसा बनता है, नेगेटिव बनता। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप अच्छे से, यहाँ पे चार्जेस तो दोनों सेम है ना, ये वाली डिस्टेंस छोटी है तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर डोमिनेटिंग हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो बड़ी है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हम लोग जब दोनों का सम कर रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी पॉजिटिव है। और अगर यही पॉइंट उठा के उधर रख देते उस साइड, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो P पॉइंट के पास में है, तो उसकी डिस्टेंस छोटी होती, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता। नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो दोनों का जो सम करेंगे स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा, नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग केस नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक डाइपोल है -q + q, ये इसका सेंटर है O। तो ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होती हो और साथ में इस डाइपोल की जो एक्सिस है स्टूडेंट्स उसके परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होती हो साथ में एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये एंगल स्टूडेंट्स कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक पॉइंट सिचुएटेड है, उसको मैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलता हूँ। तो इस P पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से। तो प्रोसेस होगा वही रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप +q की वजह से पोटेंशियल फाइंड करो, -v की वजह से पोटेंशियल फाइंड करो, और फिर इन दोनों पोटेंशियल्स को आप ऐड कर देंगे जिससे आपको नेट पोटेंशियल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स वही किया हमने, v+ निकाला, तो kq/√r²+a²। बस आपको डिस्टेंस फाइंड करना ही मेन टास्क होता है यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ इजी है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस r है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, √r²+a²। तो v+ स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। सिमिलरली v- यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, -kq/√r²+a², इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब क्या करूँगा, Vp की जो वैल्यू है वो v+ + v-, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से v+ और v- की वैल्यू रख दी मैंने स्टूडेंट्स, कितनी है, kq/√r²+a² -kq/√r²+a²। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है बिल्कुल सेम टू सेम। क्यों सेम टू सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम टू सेम है और जो डिस्टेंसेस है वो भी सेम टू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अमाउंट अगर आपका इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो उस केस में जो नेट वैल्यू है वो 0 आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो 0 आता है स्टूडेंट्स। क्लियर है चीज, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट केस बचा है, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट r, θ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक डाइपोल दे रखा है स्टूडेंट्स, -q and +q, इसका सेंटर है O। तो O से एक जनरल पॉइंट जो है P, वो कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। साथ में स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, हाँ, अगर मैं इसको वेक्टर मानूं तो ये डाइपोल के साथ, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो किधर होती है, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है स्टूडेंट्स, दिस इज p के। तो p के साथ में जो डिस्टेंस वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। p के साथ जो ये डिस्टेंस वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल पॉइंट r, θ। तो अब हमें यहाँ पे p पॉइंट पे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, नेट पोटेंशियल निकालना है। प्रोसेस होगा वही है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, फिर इन दोनों का अलजेब्रिकली ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो मेन टास्क है स्टूडेंट वो क्या है, कि डिस्टेंसेस फाइंड करना। हमें क्या नोन है, हमें क्या गिवन है, गिवन ये है r and θ, ये आपको गिवन है। लेकिन अगर आप +q से p पॉइंट की डिस्टेंस r1 एज्यूम करते हैं तो आपके लिए अननोन है। तो अननोन टर्म को आपको नॉन टर्म में
कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं माइनस क्यू से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r2 मान लेता हूं, तो r2 को भी स्टूडेंट्स मेरे को r और थीटा की टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। वही हमारा मेन टास्क है, बाकी तो आपको आता है, ठीक है। तो स्टार्ट वैसे का वैसे ही करेंगे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, KQ/R1, इसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया। नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो माइनस KQ/R2, इसको आपने इक्वेशन 2 दे दिया। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, V प्लस प्लस V माइनस, इनकी वैल्यूज रख दी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, KQ/R1 माइनस KQ/R2, KQ कॉमन आ गया तो 1/R1 माइनस 1/R2। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, आपने KQ कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब आप एलसीएम ले लें, R1 R2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे बचा मेरे पास R2 माइनस R1। अब हमारा जो मेन टास्क है स्टूडेंट्स वो R1 और R2 को फाइंड करना है। तो आप अच्छे से देखें, हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये जो आपकी जो डिस्टेंस है ये R है ना, कि इस A के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जितनी भी लेंथ्स हैं, है ना, R1, R और R2, ये डिस्टेंस क्या बहुत छोटी है और ये डिस्टेंसेस बड़ी हैं, तो इनको पैरेलल लाइंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इनको पैरेलल लाइंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जैसे आप ये 3 मार्कर देखो, ये ऐसे, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये 2 मार्कर ये पैरेलल है, फिर एक और तीसरा मैंने रख दिया तो ये आपस में पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब कोई थोड़ी ज्यादा बड़ी है लेंथ, कोई थोड़ी छोटी है, फिर कोई और छोटी है, ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इसकी हेल्प से, है ना, क्या निकालना है, R की और थीटा की हेल्प से R1 और R2 फाइंड करना है। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले प्लस Q पॉइंट से इनको मैं अपन नाम दे देते हैं, इन पॉइंट्स को अपन नाम दे देते हैं। माइनस Q जहाँ पे रखा हुआ है वो पॉइंट मेरा R है, प्लस Q जहाँ रखा हुआ है वो पॉइंट मेरा T है, ये पॉइंट ऑलरेडी P है। अब हम लोग क्या करते हैं, T पॉइंट से स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पे, इस R पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो TD हो गया है, TD, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से O पॉइंट से इस वाली लाइन पे भी R2 पर भी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर कौन सा है, OC, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है, A, और ये भी कितनी है, A। अब देखना अच्छे से, अगर मैं इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा हो आपको, ये जो TOD है ना, या फिर इसको सही तरीके से बोले तो TDO, ये एक ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनियस है। इसको मैंने अलग से बना दिया इस तरह से, देखो ये जो A है ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस, और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये एंगल बन रहा है थीटा, ये वाला एंगल। तो थीटा जहां पे बनेगा वो क्या होगा, किस किस के साथ बनता है, थीटा हाइपोटेनियस और बेस के साथ बनता है। तो ये वाली क्या होगी साइड, बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस ट्रायंगल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सीधा कर दिया, है ना, सीधा कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो स्टूडेंट्स जब आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी हो, जब आपको थीटा दे रखा हो, तो आप बेस इजीली फाइंड कर सकते हो, हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बेस आ गया। इसका मतलब है मैंने OD की वैल्यू निकाली, OD यहाँ पर कितना हो गया, इस ट्रायंगल का जो बेस है स्टूडेंट्स, है ना, TDO का जो बेस है वो ये है, कौन, OD की वैल्यू कितनी आ गई, A cos थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर भी ये जो लेंथ आएगी CR, है ना, CR जो लेंथ आएगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, वो A cos थीटा हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अब क्या है, देखो यहाँ से जो मैंने परपेंडिकुलर डाला, अब ये दोनों लाइंस में इतना सा डिफरेंस आ रहा था, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा है, कौन सी, OP जो है वो इतनी सी लेंथ एक्स्ट्रा है। अगर इस लेंथ को मैं हटा दूं स्टूडेंट्स तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी, यानी DP, D से P तक की जो डिस्टेंस है और T से P तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। D से P तक की जो डिस्टेंस है और T से P तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, DP इज इक्वल टू TP, DP इज इक्वल टू DP। तो DP की वैल्यू क्या होगी आपको बताओ, O से P तक की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, R। इस R में से अगर मैं A cos थीटा निकाल दूं स्टूडेंट्स, इस R में से अगर मैं इस A cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो रिमेनिंग लेंथ है वो DP तो बचेगी। देखो आप मैंने क्या किया, OP में से, OP कितना है R, इसमें से मैंने OD को सब्ट्रैक्ट कर दिया, OP में से OD को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो DP होगी। OP में से OD को, है ना, OP में से OD को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग लेंथ TP होगी, है ना।
तो ये OP कितना है R में से a cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो रिमेनिंग लेंथ है वो R1 बन गई। ठीक है, ये वाली और ये वाली यहां से यहां तक इक्वल थी। अब ये वाली लेंथ निकालनी थी मेरे को dp, तो dp कैसे निकाला, फुल लेंथ में से a cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो dp मिल गया मेरे को। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली R2 फाइंड करना है। तो अब देखो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली लेंथ CP और OP ये दोनों बराबर है, CP और OP बराबर है। तो CP को आप क्या लिख सकते हो, RP माइनस RC। RP यानी पूरी लेंथ मतलब R2 में से अगर मैं a cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसके बराबर लेंथ यानी R मिल जाएगा। यानी देखो R2 में से a cos थीटा को सब्ट्रैक्ट किया तो R मिल गया, लेकिन मुझे तो R2 चाहिए ना, तो माइनस a cos थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया तो R2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, R प्लस a cos थीटा। तो इस तरीके से हमने R1 और R2 की वैल्यू R, a और थीटा के टर्म में निकाल ली। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो देखो क्या होता है, Vp इज इक्वल टू KQ, R2 की जगह पे रखा मैंने R प्लस a cos थीटा, R1 की जगह पे रखा R माइनस a cos थीटा, तो R से R कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, a cos थीटा माइनस a cos थीटा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2a cos थीटा हो गया और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया KQ इंटू 2a cos थीटा और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अजम्पशन लिया था कि R इज ग्रेटर देन a है, तो उस केस में आप a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, तो ये बन गया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम लोग बाकी जो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए थे वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको एक्सियल पॉइंट मिलेगा, और एक्सियल पॉइंट पे कितना आता था, KP अपॉन R स्क्वायर ही तो आता था। जब आप थीटा 0 डिग्री करोगे तो cos 0 1 हो जाता है, तो ये बनेगा KP अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इक्विटोरियल पॉइंट की बात करो तो उसके लिए स्टूडेंट्स थीटा 90 डिग्री होता है, तो आप इसमें थीटा 90 डिग्री पुट करोगे तो cos 90 कितना होता है 0, cos 90 अगर 0 होगा तो ये पूरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हम लोग बाकी जो दोनों पॉइंट्स थे, जो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए थे वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है।